So guys, कल many of the screenshots have been viral उन लड़कियों के जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी हर लड़की को इस बॉयज़ लॉकर रूम के मैटर में. एंड those screenshots are worst than those screenshots जो लड़कों ने शेयर किए थे. उसमें इतनी गंदी तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं एंड दे आर एक्चुअली, मैं उसको पढ़ भी नहीं सकता वीडियो पे बिकॉज इतने ज़्यादा गंदे हैं. दे आर डैम चीप एंड आई गेस हम सबको जिन भी हर लड़के को टैग किया है जो कि उस बॉयज़ लॉकर रूम में था, आप लोगों को सिर्फ उन 2 लड़कों को टैग करना चाहिए था जिन्होंने वो रेप वाली बात करी थी. क्योंकि आई गेस बॉडी शेमिंग इज़ वेरी कॉमन, दो इट शुडंट बी बट इट इज़ वेरी कॉमन. एंड आई गेस मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ, हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने आज तक किसी न किसी को बॉडी शेम ना किया हो. सो इफ़ यू थिंक बॉडी शेमिंग इज़ अ क्राइम, तो वो हम सबको रोकना है, बी इट अ गर्ल और बॉय. अगर कोई लड़का बॉडी शेम करता है एक लड़की को तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात बन जाती है. बट अगर एक लड़की बॉडी शेम करती है तो दैट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, वो रहने देते हैं, हम उसके बारे में बात ही नहीं करते. सो दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ रॉन्ग. अगर आप इक्वालिटी मांगते हो तो इट शुड बी फॉर बोथ ऑफ द जेंडर्स, मैन एंड वुमेन. अगर आपको लगता है कि बॉडी शेमिंग क्राइम है तो हम सबको रोकना है, नॉट जस्ट बॉयज़ एंड नॉट जस्ट गर्ल्स. So after seeing all those screenshots, few things came in my mind which is not related to anyone and any topic. This is just few thoughts जो मेरे दिमाग में आए तो मुझे लगा मुझे इस बात पे एक वीडियो बनानी चाहिए and that's only for this. So the first thing I want every girl to realize and analyze is that आप लड़कों को वैसे ट्रीट करो जैसे आप चाहते हो कि वो आपको ट्रीट करें. And I'm talking of those who are not womanizers, who are not fuck boys, because उनके साथ तो like अलग ही केस है. बट नॉर्मली अगर आप कैटेगराइज करते हो उधर ऑल मैन आर डॉग्स तो मजाक में ले लिया जाता है, इट्स वेरी कूल फन. बट ये अगर कोई लड़का बोल देता है ऑल गर्ल्स आर बिचेस तो वो बात कहीं और पहुंच जाती है, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है. एंड आई जेन्युइनली वांट टू आस्क व्हाई. अगर आप बोलते हो ऑल मैन आर डॉग्स, दैट्स टोटली कूल. तो अगर हम ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो कूल क्यों नहीं है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल एक ऐसा टाइम है जहाँ अगर लड़की कुछ बोल दे, अगर फॉल्स एक्यूज भी कर दे एक लड़के को तो वो सच माना जाता है. बिकॉज वी एज गाइज कैन नॉट प्रूव दैट वी आर राइट. बिकॉज हर कोई, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल एक ऐसा टाइम है जहाँ अगर लड़की कुछ बोल दे, अगर फॉल्स एक्यूज भी कर दे एक लड़के को तो वो सच माना जाता है. बिकॉज वी एज गाइज कैन नॉट प्रूव दैट वी आर राइट. बिकॉज हर कोई, क्योंकि हर कोई आजकल लड़कियों पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, बी इट नॉर्मल पब्लिक और गवर्नमेंट, एवरीवन. वो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, उनकी बातों को ज़्यादा सुना जाता है. एंड ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, देयर आर थाउजेंड ऑफ सच केसेस, फेमस केसेस जिसमें ऐसा हुआ है. एंड आफ्टर 5-6 years बाद ये प्रूव हुआ है दैट द गाय इन दिस केस वॉज राइट. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई लड़की किसी लड़के के अगेंस्ट पोस्ट डाले सो दैट्स स्टैंडिंग अप फॉर वुमेन एंड स्टैंडिंग अप फॉर देयर राइट्स. बट यही अगर कोई लड़का लड़की के अगेंस्ट पोस्ट डाले सो सडनली दैट्स डिफेमिंग, दैट्स थ्रेटनिंग. एंड आई डोंट नो व्हाई. अगर हम कोई पोस्ट डालते हैं सो इवन वी कैन स्टैंड अप फॉर आवर राइट्स. वो डिफेमिंग और थ्रेटनिंग कहीं से भी नहीं है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि अगर कभी कोई लड़की किसी लड़के को गाली दे या मिडिल फिंगर दिखाए तो इट्स टोटली नॉर्मल, इट्स कूल, इट्स फनी. और यही अगर कोई लड़का करे तो इट बिकम्स अ ग्रेट डील. बहुत बड़े सीन बन जाता है कि कैसे आपने गाली दे दी, कैसे क्या कर दिया. एंड नॉट जस्ट एब्यूज़. अगर एक लड़की लड़के को थप्पड़ मारे तो भी लड़का गलत होगा. हर कोई सोचेगा कि लड़के की ही गलती होगी, ये ऐसा ही है, इसको थप्पड़ पड़ा है तो ये ज़रूर कुछ गलत कर रहा होगा. और अगर लड़का किसी लड़की को थप्पड़ मारे तो देन इट्स, वो तो अलग ही, वो तो पुलिस केस, हैरेसमेंट का, मोलेस्टेशन का, क्या क्या केसेस लगेंगे उस पर. उसकी लाइफ ख़राब वहीं बंद हो जाएगी, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी अगर उसने ऐसा कभी किया. सो आई जेन्युइनली वांट टू आस्क टू एवरी गर्ल आउट देयर कि अगर आप इक्वालिटी चाहते हो तो आप
जैसे लड़कों को ट्रीट करोगे आप वही वापस एक्सपेक्ट करो. इफ़ यू ट्रीट अ गाय नाइस, ही विल मोस्टली, अगर वो कोई वुमनाइजर या फक बॉय नहीं है, अगर उसकी इंटेंशंस गलत नहीं है, ही विल ट्रीट यू वे मोर नाइस. एंड आजकल मैं देखता हूँ कि गुस्से में भी डिस्क्रिमिनेशन होती है. ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है. सो फ्यू मंथ्स बैक अ गर्ल अब्यूज्ड मी, एंड जब मैंने उससे पूछा दैट व्हाई डिड यू मिसबिहेव, तो उसका सिंपल सा रिप्लाई था दैट यार मैं गुस्सा थी, मुझे गुस्सा आ रहा था तो मैंने कर दिया. सो इट्स ओके, कोई बात नहीं, गुस्से में कर देते. फ्यू डेज आफ्टर व्हेन आई वाज एंग्री, आई अब्यूज्ड हर. एंड जब कि उसने कुछ किया था, एंड जब उसने मेरे से वापस पूछा दैट व्हाई डिड आई मिसबिहेव, तो मेरा सिंपल रिप्लाई था दैट आई वाज एंग्री. मुझे बुरा लगा इसलिए मैंने अब्यूज़ कर दिया, मैंने गाली दे दी. सडनली मेरा गुस्सा एग्रेसिव बन गया. सडनली मैं दुनिया का सबसे वर्स्ट ह्यूमन हो गया जस्ट बिकॉज मेरे को गुस्सा आया. बट जब उसको गुस्सा आया दैट वाज टोटली नॉर्मल. सडनली all my anger was my aggressiveness, my behavior towards girls, and suddenly मैं ऐसा बन गया था कि मैं लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं करता. I observe one more thing which is very common these days in a relationship, that if a girl tells a boy not to do something, that's all care and she becomes well-wisher for him. बट अगर कोई लड़का मना करे लड़की को कुछ करने से, सडनली वो कंट्रोलिंग बन जाता है, वो सप्रेसिंग हो जाता है. एंड देन पूरी वो स्टोरी आ जाती है कि तू लड़का है, तू दबाना चाहता है लड़कियों को, यू आर ट्राइंग टू सप्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आई जेन्युइनली वांट टू आस्क व्हाई. हम भी वेल विशर हैं, अगर हम कुछ बोल रहे हैं, इवन वी केयर फॉर यू. जब तक कि हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे विच इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग और उसके पीछे हमारी इंटेंशंस गलत है, यू कैन जस्ट जज और यू कैन जस्ट से दैट वी आर कंट्रोलिंग. एंड वन थिंग दैट आई हैव क्लोजली सीन इज़ दैट अगर कोई लड़की किसी लड़के के कैरेक्टर पे डाउट करे या कैरेक्टर को जज करे या इवन उसके केयर और लॉयल्टी को जज करे, then it's totally fine. But if we do it, then we are objectifying girls. So I also want to ask why ऐसा क्यों है. And the worst part is that girls can easily seek forgiveness अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, because उनका गलत is everything based on their anger, their mood swings and everything. But अगर हम ये करें तो we don't ever get that in return. So ये सब चीज़ें हैं जो आई वॉन्ट एवरी गर्ल टू रियलाइज़ एंड एनालाइज के यू ऑल्सो शुड ट्रीट मैन इन अ गुड वे. आप अगर उनके बारे में अगर आप कुछ गलत बोल रहे हैं तो वो भी आपको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इवन दे हैव रिस्पेक्ट, इवन दे हैव फीलिंग्स. तो अगर आप उनको हर्ट कर रहे हैं तो गुस्से में वो भी आपको कुछ बोल सकते हैं. सो इट्स नथिंग टू डू विद वुमेन एंड राइट्स एंड फेमिनिज्म एंड एवरीथिंग. एंड तो ये मैसेज उन सब लड़कियों के लिए था कि उनको ये पता चले, रियलाइज़ करें वो और सोचें इस बारे में दैट इवन men should get the equal respect and even they deserve and they expect कि लड़कियां उनसे प्यार से और स्वीटली बात करें वापस. So after this video जिनको लगता है या लगेगा that I am saying against some topic or against girls, तो ऐसा कुछ नहीं है. I have always and I will always stand up for girls, but not at the cost of my self-respect. And इसके बाद अगर आपको कोई हेट कमेंट करना हो या मेरे बारे में कुछ भी गलत बोलना हो, I genuinely don't care. क्योंकि उनके मुंह से सुनोगे तो गंदा ही सुन के आओगे, कभी हमसे खुद आके मिलोगे तो नंबर भी दे के जाओगे. And last message for every girl out there, whenever you need me, whenever you are in danger or whenever you want someone, I promise to be there always, not because you are weak, just to pass all my hockey sticks and baseball sticks to fuck up those fuckers. Thank you.